हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ओके, तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में से हमने पहले प्रकार का जो स्लाइड है वो तैयार कर लिया है, संयोजन अपक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, संयोजन रासायनिक अपक्रियाएं। ओके, तो ये क्या होती है? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या विद्यार्थियों? दो या अधिक पदार्थ जुड़ जाएं, दो या अधिक तत्व जुड़ जाएं, दो या अधिक यौगिक जुड़ जाएं, एक तत्व एक यौगिक जुड़ जाए। ओके, और जुड़ करके एक उत्पाद बनाए, केवल और केवल एक उत्पाद। क्लियर? तो रासायनिक संयोजन क्रिया क्या है? दो या अधिक तत्व आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बनाए। कितना? एक यौगिक बनाए। दो या अधिक यौगिक जुड़ करके केवल और केवल एक यौगिक बनाए, तो यही अपक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन रासायनिक अपक्रिया। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने संयोजन रासायनिक अपक्रिया को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। ओके, पहले प्रकार में हम देखेंगे जब दो तत्वों के मध्य संयोजन अपक्रिया होती है। तो हमने यहाँ पर दो तत्व लिख लिया है विद्यार्थियों, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। इन दोनों के बीच जब रासायनिक संयोजन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, तो क्या बन जाता है? जल। क्या बनता है विद्यार्थियों? जल। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से क्या बना? केवल और केवल एक उत्पाद बना, जल। ओके, इसीलिए हम बोलेंगे इसे संयोजन रासायनिक अपक्रिया। यहाँ पर हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करने के लिए दो रख देंगे विद्यार्थियों, तो ये ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी बैलेंस हो जाएगी, और दो दूनी चार। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दो ही है, यहाँ दो रख करके हाइड्रोजन की संख्या को भी बैलेंस कर लेंगे। ओके, अब हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया। तो कार्बन सॉलिड अवस्था में और ऑक्सीजन गैस अवस्था में। जब इस ठोस कार्बन का इस गैसीय ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया होती है विद्यार्थियों, तो एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि दो तत्व जुड़ करके केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए इस अपक्रिया का नाम क्या पड़ेगा? रासायनिक संयोजन अपक्रिया। ओके, अब हम बात करें दो यौगिकों के बीच रासायनिक संयोजन अपक्रिया की। तो जब दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो भी एक ही उत्पाद बनेगा। देखिए जरा कैसे, यहाँ अमोनिया गैस और यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गैसीय फॉर्म लिया है। इन दोनों की क्रिया से एक प्रोडक्ट बनता है विद्यार्थियों, एक यौगिक बनता है जिसका नाम नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अभी किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर भी दो गैसों की रासायनिक क्रिया हुई और एकल उत्पाद बना क्या? अमोनियम क्लोराइड। ओके, क्या बना विद्यार्थियों? अमोनियम क्लोराइड, और एक ही उत्पाद बना, इसलिए हम क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया। ओके, बात यहाँ पर करें हम दूसरे यौगिक की, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की। एक सॉलिड है और एक गैसीय स्टेट में है। तो इन दोनों की क्रिया से क्या बना विद्यार्थियों? कैल्शियम, और ये कार्बोनेट बन जाएगा क्या? बिल्कुल, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। ओके, और ये किस स्टेट में होगा विद्यार्थियों? तो ये होगा ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो तत्व मिले तब भी एकल उत्पाद बना, और जब दो यौगिक मिल रहे हैं तब भी एकल उत्पाद बन रहा है। इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया का नाम क्या पड़ा? रासायनिक संयोजन अपक्रिया। ओके, तो यहाँ पर आपको विशेष बात ये याद रखनी है कि आपको ये परिभाषा लिख देना है विद्यार्थियों। ओके, और इस तरह से ये रासायनिक समीकरण आपको ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप परिभाषा लिख करके इनमें से कोई भी दो या तीन या चारों समीकरण लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ये जो समीकरण है विद्यार्थियों, ये इस परिभाषा को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, और यदि ये परिभाषा आपको समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। संयोजन क्रिया के बाद विद्यार्थियों अब हम बात करने वाले हैं वियोजन क्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? टूटना। क्या? कोई एकल यौगिक
एक यौगिक अपने अवयवी घटकों में जब वियोजित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, ओके, तो एक यौगिक का अपने अवयवी घटकों में, सरल घटकों में टूटना ही क्या है विद्यार्थियों? वियोजन रासायनिक अपक्रिया है, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो वियोजन अपक्रिया क्या होती है आप तो समझ ही गए होंगे कि जब कोई एक यौगिक अपने अवयवी सरल घटकों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, तो वह रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन रासायनिक अपक्रिया। ओके, वियोजन अपक्रिया के प्रकारों के बारे में मैंने बात की है विद्यार्थियों। जैसे कि मैंने पहला ही प्रकार लिखा है प्रकाशीय वियोजन। तो ऐसा वियोजन अपक्रिया या वह वियोजन रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें वियोजन की क्रिया प्रकाश के द्वारा होती है, प्रकाश की सहायता से होती है। ओके, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें वियोजन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है या प्रकाश के द्वारा होती है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे AgCl जो है, सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाती है, वियोजित हो जाती है। तो इस प्रकार से इसे हम दिखा देंगे Ag प्लस Cl2 और यहाँ पे हम 2Ag दिखाएंगे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से समीकरण बैलेंस भी हो जाता है। यहीं पे एक उदाहरण और आपके NCERT बुक में दिया है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, तो इसी प्रकार से उसे भी आप दिखा देंगे विद्यार्थियों AgBr को। ये भी सूर्य प्रकाश की UV रेज में टूट जाती है और बना क्या लेती है 2Ag, इस प्रकार से सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ओके, तो आपने ध्यान दिया विद्यार्थियों कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब एकल यौगिक वियोजित होता है अपने अवयवी घटकों में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अपक्रिया। ओके, अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों उष्मीय वियोजन अपक्रिया। तो सेम परिभाषा है विद्यार्थियों, बस अब जहां प्रकाश बोलते थे अब वहां उष्मा बोल देंगे। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें वियोजन की क्रिया उष्मा के अवशोषण से होती है, ओके, उष्मा की उपस्थिति में होती है, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम उष्मीय वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं या सिंपल उष्मीय वियोजन कह देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इसके लिए भी मैंने एक समीकरण आपको यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ये डेल्टा का मतलब विद्यार्थियों गर्म करना। ओके, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है चूना बन जाता है विद्यार्थियों सॉलिड स्टेट में। ओके, यहाँ पे S दिखाना है आप लोगों को, ठीक है, जो इसकी अवस्था बताएगी। ओके, तो इस तरह से आप इसे बता सकते हैं कि उष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो ऐसी वियोजन अपक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के अवशोषण से कंप्लीट होती है, तो उसे उष्मीय वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए बात कर लें विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल चाहते हैं आप, तो इसी से संबंधित मैं लिख देता हूं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को भी यदि हम गर्म करें विद्यार्थियों, तो ये भी किसमें? जिंक ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे S लिखा है विद्यार्थियों। ओके, तो ये भी क्या है? उष्मीय वियोजन रासायनिक अपक्रिया का एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो इसे भी आप परिभाषा लिख करके इन दोनों रिएक्शंस को आप दिखा सकते हैं समीकरण के द्वारा। बात कर लें विद्यार्थियों हम यहाँ पर उष्मीय वियोजन की तीसरी अपक्रिया की, वैद्युत अपघटनीय वियोजन अपक्रिया। ओके,
तो यहाँ पर जो वियोजन की क्रिया है विद्यार्थियों, ये विद्युत अपघटन मतलब विद्युत की उपस्थिति, जब हम किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह यौगिक अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाती है और यह क्रिया क्या कहलाती है विद्यार्थियों? वैद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषा दे सकते हैं कि जो यौगिक की जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर संपन्न होती है, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटनी वियोजन रासायनिक अपक्रिया। ओके, यहां पर हमने जल को दिखाया विद्यार्थियों। जब हम जल मतलब पानी में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह हाइड्रोजन गैस देती है और ऑक्सीजन गैस देती है। इस तरह से ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है। ओके, तो ये एग्जांपल आप इसमें सरल सा दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो वियोजन अपक्रिया की स्लाइड है वो कंप्लीट होती है। ओके, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, वीडियो को पॉज करके, या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, और इस स्लाइड में जो मैंने मेंशन किया है, जो एग्जांपल्स, जो परिभाषाएं, उसे आप अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करें। ओके, चलिए बात करेंगे हम अगले रासायनिक अपक्रिया की। विद्यार्थियों, रासायनिक अपक्रिया के तीसरे प्रकार में हम बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया विद्यार्थियों जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है अपेक्षाकृत उस यौगिक विलयन में उपस्थित तत्व से, ठीक है ना। तो एक अधिक अक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दे? यौगिक विलयन में से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले ले। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। ओके, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रबल तत्व, ज्यादा क्रियाशील तत्व, ज्यादा अवक्रियाशील तत्व अपने से कम अवक्रियाशील तत्व को क्या करे? यौगिक विलयन में से विस्थापित कर दे और उसका स्थान स्वयं ले ले। क्लियर? कहने का तात्पर्य ये हो गया विद्यार्थियों, जो ज्यादा ताकतवर तत्व है वो अपने से कम ताकतवर तत्व को हटा दे। सिंपल। ओके, तो यहां पर मैंने परिभाषा लिख दिया है विद्यार्थियों। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं जो समीकरण के रूप में मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है विद्यार्थियों। तो आप इसे जरूर अपनी कॉपी में नोट करेंगे परिभाषा के साथ। यहाँ पे जो जिंक है विद्यार्थियों, यदि आपने क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ रखी है तो क्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर से ज्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक है। तो जिंक क्या करेगा? ये एक्वस जलीय विलयन है, तो यहां से जिंक जो है इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक स्वयं इस सल्फेट से जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या विद्यार्थियों? जिंक सल्फेट। ओके, और ये कॉपर अलग हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया विद्यार्थियों? अलग हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या? विस्थापन रासायनिक अपक्रिया। क्लियर? यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को भी दिखाया है जो कि कॉपर सल्फेट से क्रिया कराने पर, जो कि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर जो है, जो मैग्नीशियम है विद्यार्थियों, वो कॉपर का स्थान ले लेगा और कॉपर को इस विलयन से विस्थापित कर देगा। तो बन क्या जाएगा यहाँ पे? मैग्नीशियम सल्फेट, और ये जली होगा एक्वस प्लस कॉपर अलग हो जाएगा इस तरह से विद्यार्थियों। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ज्यादा जिसकी क्रियाशीलता है, ज्यादा अक्रियाशील जो तत्व है, वो अपने से कम अक्रियाशील तत्व को उस यौगिक से हटा देगा, उस यौगिक विलयन से हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा। और ये परिभाषा लिख करके आप ये दो उदाहरण दे देंगे। ओके, फिर हम बात करें द्विविस्थापन अपक्रियाओं की। ये भी विद्यार्थियों विस्थापन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल एक तत्व को विस्थापित कर रहा है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता विद्यार्थियों, यहाँ पर दो तत्व या तत्वों के समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिखा है विद्यार्थियों
कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो विभिन्न परमाणुओं का एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है। ओके, या तो इसकी दूसरी परिभाषा है एनसीईआरटी क्लास 10th में कि वही अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, तो सिंपल है ये भी परिभाषा विद्यार्थियों। इसमें सिंपल ये याद रखना है कि जहां विस्थापन में केवल एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, लेकिन द्विविस्थापन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दो या अधिक तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल समीकरण लिखा है विद्यार्थियों, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम जो है विद्यार्थियों, अब ये देखिए एक्वस, ये भी एक्वस, जलीय विलयन होगा तभी तो आयन रूप में होंगे। ओके, सॉलिड स्टेट में भी आयन रूप में होते हैं विद्यार्थियों, लेकिन जलीय विलयन में क्या होते हैं? ये आयन के रूप में मुक्त अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम आयन है वो नाइट्रेट आयन से जुड़ जाएगा और बना क्या लेगा विद्यार्थियों? सोडियम नाइट्रेट। क्या बना लेगा? सोडियम नाइट्रेट, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है विद्यार्थियों, ये सिल्वर के साथ जुड़ करके सिल्वर का लवण बनाएगा, धातु लवण, जिसे सिल्वर क्लोराइड कहेंगे। ओके, इस प्रकार से। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो सोडियम है विद्यार्थियों, वो क्लोरीन से जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो OH से, हाइड्रोजन प्लस आयन OH माइनस आयन से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? H2O। तो यहाँ पे हम दिखा दें इसको, तो ये बनेगा क्या? तो ये क्या बनेगा विद्यार्थियों? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, H आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, O हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो परमाणु, दो तत्व एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्व एक्सचेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से सोडियम जाए और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दे। ओके, बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वहां पे कोई जाके जुड़ भी तो रहा है। लेकिन अभी विस्थापन में क्या हो रहा था? जो तत्व दूसरे को विस्थापित कर रहा था वो अपना अकेले रहता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक तत्व जाता है, दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, लेकिन वहां जुड़ने के बाद जो तत्व विस्थापित हुआ है वो भी दूसरे तत्व से जुड़ जाता है, या तत्वों के समूह से जुड़ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम डबल डिस्प्लेसमेंट को भी समझ चुके होंगे। ओके, चलिए, तो आपको ये रखना है विद्यार्थियों, आपको ये जो परिभाषाएं हैं इन्हें तो लिखना ही है, लेकिन जब भी आपसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछे तो इसका समीकरण जरूर लिखा करें, अन्यथा आपके नंबर माइनस हो सकते हैं। ओके, चलिए, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके विद्यार्थियों, इसी क्रम में अब हम बात करेंगे अवक्षेपण अपक्रिया की। ओके, तो अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है? तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया विद्यार्थियों जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयन परस्पर क्रिया करके एक ठोस अवक्षेप बना देते हैं। ओके, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हमने क्या कहा कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयन की परस्पर क्रिया होने पर एक ठोस अवक्षेप बन जाता है, तो इन्हें ही क्या बोलेंगे हम? अवक्षेपण रासायनिक अपक्रियाएं। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पर समीकरण के माध्यम से भी इसे समझाने का प्रयास किया है। हमने सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन लिया और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन की आपस में क्रिया कराई। तो यहाँ पे क्या हुआ विद्यार्थियों? बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बन गया। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बन गया विद्यार्थियों, जो कि सॉलिड था। और क्या बना? तो और बना विद्यार्थियों सोडियम क्लोराइड, नमक का जलीय विलयन। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिला? यहाँ पर एक ठोस सफेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट का मिल जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं इसी क्रम में उदासीनीकरण
रासायनिक अपक्रिया के। तो ये बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है इसका। उदासीनीकरण का क्या मतलब है विद्यार्थियों, कि जब हम एक अम्ल की एक क्षारक से क्रिया कराते हैं, ओके, तो क्या होता है, ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, ठीक है, और एक अन्य पदार्थ बन जाता है जिसे हम लवण कहते हैं और जल। ओके, तो हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ओके, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को बोलते हैं उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया। तो मैंने यहाँ पर एक अम्ल HCl और NaOH लिया है विद्यार्थियों, इनकी भी क्रिया करा दें तो Na सोडियम और क्लोरीन जुड़ करके क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। ओके, और ये OH और H मिल करके क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, पानी बना लेंगे। ओके, यहाँ पर हमने दूसरा समीकरण भी दिया है विद्यार्थियों, यहाँ पर भी हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बना विद्यार्थियों पोटेशियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, और H और OH मिलकर के पानी बना लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड साल्ट और H2O वाटर बन जाता है, और यहाँ पर HCl और KOH क्रिया करके क्या बनाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और जल बना लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने उदासीनीकरण भी देख लिया कि उदासीनीकरण क्या है, जिसमें अम्ल क्षारक क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हुए लवण और जल बना लेते हैं। ओके, तो इस स्लाइड को भी विद्यार्थियों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो वीडियो को पॉज करके इसे भी अपनी नोटबुक में सम्मिलित कर लें, मेंशन कर लें। ओके, तो विद्यार्थियों आज की स्लाइड, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है विद्यार्थियों, तो वीडियोज को लाइक करके और कमेंट करना नहीं भूलना है विद्यार्थियों, और अपने सभी साथियों तक इसे जरूर शेयर करना है। ओके, धन्यवाद।